बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 18 अप्रैल है, दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ की हुकूमत को दिया गया सारा वक्त, सारी मोहलत अब खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगने के हवाले से तहलका खेज डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पिछले 9-10 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में बहुत कुछ और अगले 2-2.5 घंटों के अंदर और बहुत कुछ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज 18 अप्रैल आखिरी दिन था जब स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी खजाना ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवानी थी कि 21 अरब रुपए का फंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी किया गया या नहीं किया गया। चीजें बड़ी तेजी से तब्दील होती रही, लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदलती रही है। हर गुजरते पल के साथ नई अपडेट्स और नई डेवलपमेंट्स आ रही है। खास तौर पर कल के दिन रात गए तक शहर इक़्तिदार में इंतहाई अहम और खुफिया मुलाकातें चलती रही। उस खुफिया मुलाकातों के बाद आज सुबह होते ही शहर इक़्तिदार में क्या हुआ, इस टाइम दोपहर के तकरीबन 4 बज चुके हैं। सुबह तकरीबन 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई, 2 घंटे बाद क्या होने जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आज एक दफा फिर एतजाज एहसन के कानूनी नुक्ते ने सारी गेम को कैसे बदला। आपको याद होगा, मैं अपनी वीडियोस में बार बार बता रहा था कि कुछ कानूनदान ऐसे हैं जो सारे मामले के अंदर जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। उनमें सरे फहरिस्त एतजाज एहसन है। एतजाज एहसन ने जिस किस्म की सपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल को इस तमाम तर क्राइसिस के अंदर दी है, वो तारीखी सपोर्ट थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो, एतजाज एहसन की वुकला तहरीक हो, जो उन्होंने वुकला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करवाई, और फिर आज एक कानूनी नुक्ते से सारी गेम को बदल दिया। चूंकि चीजें इस टाइम लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही हैं, इसी वजह से कल रात को 3.5 घंटे की खुफिया मुलाकात हुई। मैंने आज सुबह उस मुलाकात के हवाले से आपको बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की रिहाइशगाह पर, जो कि जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर है, वहां पर डीजी ISI, डीजी MI और सेक्रेटरी दिफा की 3.5 घंटे तक चीफ जस्टिस से मुलाकात रही। और अब यह खबर जुबान ज़द आम हो चुकी है कि उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया कि किसी तरीके से पंजाब के जो इलेक्शन हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन आज सुबह होते ही इसके जो डेवलपमेंट है, जो रात को मुलाकात हुई, उस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि आज सुबह होते ही शहर इक़्तिदार में एक हलचल शुरू हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर दिया है और कह दिया है कि हर सूरत आइन के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इसी वजह से एतजाज एहसन के कानूनी नुक्तों ने सारी गेम बदल दी। आर्टिकल 186 क्या है, 186 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या पावर्स देता है, उस आर्टिकल 186 से शहबाज शरीफ, इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक कैसे 6 साल के लिए नाअहल होने जा रहे हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट और तहलका खेज डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अब तमाम तर जो टाइम था, तमाम तर जो मोहलत थी, वो खत्म हो चुकी है। आज सुबह तकरीबन 10 बजे तक का टाइम था कि स्टेट बैंक ने और सेक्रेटरी जो खजाना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट जमा करवानी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड जारी किए या नहीं किए। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वुकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट जमा करवा दी है कि अभी तक यानी 18 अप्रैल दोपहर 4 बजे तक गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड नहीं मिले। उसमें कई वजूहात भी उन्होंने बयान किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को लिखा, सेक्रेटरी खजाना को लिखा, लेकिन सेक्रेटरी खजाना ने और स्टेट बैंक ने आगे से इलेक्शन कमीशन को यह जवाब दिया कि हमने फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने इसकी इजाजत नहीं दी ट्रांसफर करने की, इस वजह से अभी तक फंड जो है वो जारी नहीं हो सके। यानी मामला ये है कि गेंद कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से वापस कलीमुल्लाह, ये गेम अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खेली जा रही है। अब आते हैं असल मामले के ऊपर। असल मामला ये है कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि कुछ कानूनदान ऐसे हैं जो इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। पूरी पार्लियामेंट, पूरी काबीना, पूरी शहबाज शरीफ की हुकूमत, उनके सहूलतकार, मीडिया, तमाम तर इदारे, तमाम तर ताकतवर इदारे इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल के सामने खड़े हैं। इसी वजह से कल रात को इंतहाई इंपॉर्टेंट एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के हवाले से कुछ क्रेडिबल जराये ये तस्दीक कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को पंजाब के जो इलेक्शंस हैं उनको मुलतवी करने का कहा गया, मशवरा दिया गया, या ये कहा गया कि इस टाइम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, चूंकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्यूट है, इस वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड नजर आया, जितने सुबह
रिपोर्टर्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें, कौमी असम्बली की, काबीना की, शहबाज शरीफ की हुकूमत की और उनके सहूलतकारों की तमाम तर कोशिशें रायगा चली गई हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, स्टेट बैंक के गवर्नर और इसहाक डार वजीर खजाना के ऊपर तौहीन अदालत लगाकर 6 साल के लिए नाअहल करने जा रहा है। उसी दौरान एतजाज अहसन ने एक बड़ा जबरदस्त कानूनी नुक्ता उठाया और वो कानूनी नुक्ता था आर्टिकल 186 का। आइन का आर्टिकल 186 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार देता है कि अगर कोई भी इदारा, कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की तामील ना करे, तो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस शख्स के ऊपर तौहीन अदालत लगा सकता है, उसको घर भेज सकता है। और यही काम होने जा रहा है। यही मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन 3 शख्सियात के साथ इब्तदाई तौर पर कर रहा है, यानी शहबाज शरीफ के साथ, इसहाक डार के साथ और स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ। ये 3 लोग जो है ये बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे और इन तीनों के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की तलवार चलने जा रही है। अब से तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद इस अहम तरीन केस का फैसला आ जाएगा। मुझे बेशुमार लोग सवाल कर रहे थे कि सुबह से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। सुबह 10:30 बजे का टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। उसके बाद जो है वो तकरीबन 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला ने आकर कहा कि हम 1-1.5 घंटे के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएंगे। दोपहर को तकरीबन 1:30 बजे ये रिपोर्ट जमा करवाई गई। उसके बाद स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी खजाना को पूछा गया कि अभी तक क्यों फंड्स ट्रांसफर नहीं हुए। अब से कुछ देर पहले ये दोनों साहिबान जो है इन्होंने भी एक रिपोर्ट जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि हमने फंड्स जारी कर दिए थे, लेकिन कौमी असम्बली ने जो है वो उसकी मंजूरी नहीं दी। लिहाजा अब से 2-2.5 घंटे बाद, यानी ऐन मुमकिन है कि अफ्तार से बिल्कुल पहले या अफ्तार के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल रात को जो 3.5 घंटे की मुलाकात हुई, क्या वो मुलाकात इस फैसले के ऊपर असरअंदाज होगी? इसके मुतालिक कई सहाफी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। यानी असदुल्ला खान इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हैं, एंकर है, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने ये बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को यह पेशकश की गई थी कल के सिक्योरिटी इदारों के जो सरबराहान से मुलाकात करनी है वो किसी नामालूम जगह पर मुलाकात की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नामालूम जगह पर मुलाकात करने से इनकार कर दिया। फिर यह भी दावा किया गया कि चीफ जस्टिस को कहा गया कि पंजाब में इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने पंजाब के इलेक्शंस को मुलतवी करने से भी इनकार किया और कहा कि हर सूरत में आइन के मुताबिक फैसला होगा। आज सुबह लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एतजाज अहसन ने जो मीडिया टॉक की, उस मीडिया टॉक में भी एतजाज अहसन ने यह बताया कि हर सूरत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के मुताबिक फैसला करेंगे और वो फैसला जो है वो 3 शख्सियात के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, चूंकि इन तीनों की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना। इन्होंने नहीं माना, अब इनको तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। ये कहना कबल अज वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत के यकतरफा खिलाफ फैसला देगा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के कई वुज़रा जो है वो इस सारे मामले के अंदर फंसेंगे। अगर और कुछ ना भी हो सका तो गवर्नर, स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को यह हुक्म लाजमी दिया जाएगा कि वो कुछ घंटों के अंदर पैसे ट्रांसफर करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार जरूर है कि वो स्टेट बैंक से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। हीले बहाने जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 दिनों से बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सरेंडर करेगी कौमी असम्बली के सामने, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के साथ खड़ी रहेगी। कुछ ही देर बाद इसका फैसला हो जाएगा। मैं आपको अपडेट इंशाल्लाह करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।